तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कार पुस्तिका वाटिका, जो कि कक्षा 5 की हिंदी की पुस्तक है। तो इसमें आज हम लोग पाठ देखेंगे, पाठ 9, 3 सवाल के अभ्यास प्रश्न जो हमारे कार पुस्तिका में दिए गए हैं। तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ सरल भाषा में लिखिए। तो पहले एक दिया गया है उदाहरण, जैसे क्षमा करना का अर्थ हो जाएगा माफ़ करना। अब अभिवादन का मतलब प्रणाम करना। और चेतना का मतलब होता है समझ है, बुद्धि है। अचकचाना का मतलब हिचकिचाना हो गया। और मुग्ध का मतलब होता है मोहित। और इस तरह से अपशब्द का अर्थ है गलत शब्द। अब इसके बाद अगला प्रश्न आता है, प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला सवाल है कि अपने सवालों का उत्तर पाने के लिए राजा ने क्या घोषणा करवाई। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि राजा ने घोषणा करवाई, जो भी 3 सवाल का उत्तर देगा उसे यथेष्ट पुरस्कार दिया जाएगा। अब आगे दूसरा प्रश्न आता है कि राजा जब साधु से मिलने गए तब साधु क्या कर रहे थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि साधु बड़ी लगन से झोपड़ी के सामने की ज़मीन खोद रहे थे। यानी जब राजा साधु से मिलने गए थे तो साधु उस समय जो झोपड़ी रखी हुई थी जिसमें, उसी के सामने वो ज़मीन खोद रहे थे। अब अगला प्रश्न आता है कि साधु के अनुसार सबसे सही समय क्या है। तो सबसे सही, साधु के अनुसार जो है सबसे सही समय वह होता है जब हमारे पास किसी भी तरह की शक्ति होती है। अगला आता है कि साधु के अनुसार सबसे महत्व का आदमी कौन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि जिसके साथ हम होते हैं वही सबसे महत्व का आदमी है। अगला आता है अंगा, राजा ने घायल व्यक्ति के साथ क्या किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि राजा ने घायल व्यक्ति की मरहम पट्टी की। और अगला प्रश्न है साधु के अनुसार जीवन की सफलता किसमें है। तो साधु के अनुसार जीवन की सफलता इसी में है कि हम दूसरों के काम आएं। यदि हम दूसरों के काम नहीं आते हैं तो जीवन की सफलता नहीं है। यानी हमारा जीवन इसीलिए उसी में सार्थक होता है जब हम दूसरों की सहायता करें। इसके बाद अगला प्रश्न है, विलोम शब्द लिखिए। अब यहाँ पे दिया गया है, जैसे एक उदाहरण के दिया गया है कि शत्रु का मित्र हो जाएगा, उसी तरह से अपमान का सम्मान, निश्चित का अनिश्चित, ज्ञान का अज्ञान, चेतन का अचेतन। यानी बहुत सारे विलोम शब्द तो आ लगाने से, किसी भी शब्द में आ लगा देते हैं तो विलोम शब्द हो जाता है। जैसे हमने निश्चित में आ लगा दिया, अनिश्चित हो गया। और ज्ञान में आ लगा दिया, अज्ञान हो गया। चेतन में आ लगा दिया, अचेतन हो गया। महल का हो जाएगा झोपड़ी। और सफलता का असफलता आ लगा दिया पहले। आवश्यक का अनावश्यक हो जाएगा। अभिवादन का अलविदा हो जाएगा। पास का दूर, संध्या का सुबह हो जाएगा। इस तरह से अगला प्रश्न आता है कि मान प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाइए। और हम जानते हैं कि प्रत्यय कहाँ जोड़ा जाता है। प्रत्यय जो है शब्द के अंत में जोड़ा जाता है। तो मान प्रत्यय जोड़ना है, तो जैसे प्रति एक शब्द दिया गया है, प्रति में मान जोड़ देंगे तो ये प्रतिमान शब्द बन जाएगा। उसी तरह से अभि में मान जोड़ देंगे तो अभिमान हो गया। मेह में मान जोड़ देंगे, मेहमान हो गया। और अप में मान जोड़ देंगे तो ये एक शब्द अपमान बन जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, प्रश्न संख्या 5, नीचे दिए गए शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। तो इसमें महल का तुकांत शब्द पहल लिख सकते हैं। और सबसे यानी जब से, कब से। और इसके बाद आता है हवा का रवा। और इसके बाद आता है सुलाया का बुलाया। और इसके बाद है ध्यान का हम म्यान लिख सकते हैं या ज्ञान लिख सकते हैं। अब इसके बाद अगला प्रश्न आता है, प्रश्न संख्या 6, नीचे दिए शब्दों को सही क्रम में रखकर वाक्य बनाइए। तो जैसे इसमें एक दिया गया है कि 3 मन सवाल उसके में उठे 1 दिन। अब ये एक शब्द दिए गए हैं और क्रम से नहीं दिए गए हैं। इनको हमें सही क्रम में रख करके एक शब्द, सार्थक शब्द बनाना है। तो हम इसको लिखेंगे कि 1 दिन उसके मन में 3 सवाल उठे। उसी तरह से कहा है कि सही कार्य समय किसी को करने का कौन सा होता। तो ये अलग अलग शब्द दे दिए गए हैं बिना क्रम के। तो इनको हम क्रम में लगाएंगे तो हमें वाक्य मिल जाएगा कि किसी कार्य को करने का सही समय
कौन सा होता है। अगला आता है गा, है आबलिक आवश्यक आबलिक सबसे आबलिक कौन सा आबलिक कार्य। तो ये हो जाएगा कौन सा कार्य सबसे आवश्यक है। इसके बाद घा में देखते हैं तो ठीक आबलिक कार्य आबलिक समय आबलिक पर आबलिक तरीका आबलिक है आबलिक एक आबलिक पूरा आबलिक करने आबलिक यही आबलिक का। तो इसको जब सही क्रम में सभी शब्दों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा ठीक समय पर कार्य पूरा करने का यही एक तरीका है। अब आगे आता है कि आपने कहानियों के बारे में सुना और पढ़ा होगा। आपने कहानियों में राजा के बारे में सुना और पढ़ा होगा। आपके अनुसार एक राजा में क्या क्या गुण होने चाहिए। हम लोग बचपन से ही राजा रानी की कहानियाँ सुनते आए हैं, तो हमको मतलब हमारे अनुसार या आपके अनुसार राजा में कौन कौन से गुण होने चाहिए, ये जो भी आपको सही लगे वो आप इसमें लिख सकते हैं। तो इसमें हमने कुछ पॉइंट दे दिए हैं। जैसे पहला है कि राजा को हमेशा प्रजा का हितैषी होना चाहिए, और दूसरा है कि राजकोष का धन अपने व्यक्तिगत कामों में खर्च ना करे। मतलब ऐसा राजा ना हो कि वो जितना भी राजकोष का धन है वो अपने ही काम में अपने व्यक्तिगत काम में खर्च कर डाले, बल्कि वो प्रजा की भलाई करने में ही उसका खर्च करे। अब आगे आता है कि राजा चापलूस ना हो, सदैव सत्य का साथ देने वाला हो। अब इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि मैं हर दिन पाठशाला जाता हूँ। तो इसमें दिया गया है कि मैं की जगह तुम आप वह वे शब्द लिखकर ऊपर दिया गया वाक्य लिखिए। इसमें थोड़ा सा किताब में ही धुंधला प्रिंट आउट है, इसलिए इसको वीडियो में भी इसका भी धुंधला आ गया है। जैसे तुम, पहले इसमें इन्होंने मैं जोड़ के दिया गया कि मैं हर दिन पाठशाला जाता हूँ। उसी तरह से अगर हम इसमें मैं की जगह तुम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा कि तुम हर दिन पाठशाला जाते हो। अगर हम तुम की जगह पे मैं की जगह आप रख दें तो आप हर दिन पाठशाला जाते हो। वह रख देंगे तो वह हर दिन पाठशाला जाता है। वे रख देंगे तो वे हर दिन पाठशाला जाते हैं। तो इस तरह से ये वाक्य पूरा हो गया। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।